जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 120 तक का पाठ किया था, 125 तक का पाठ किया था कि प्रभु अपने वन मार्ग पर चलते जा रहे हैं। ग्राम जो वन मार्ग में आ रहे हैं, जो वनवासी लोग हैं, वो उन्हें देखकर काफी व्याकुल होते हैं, कोई प्रसन्न भी होते हैं उनके रूप सौंदर्य को निहार कर। कि लोग कहते हैं कि अगर विधि से, विधाता से मांगा हुआ मिल जाए तो ये आंखों में रखने योग्य हैं। जो लोग उस अवसर पर नहीं आ पाए वे हाथ मलते हैं, पछताते हैं। अगर वो समर्थ होते हैं तो दौड़कर पीछे से जाकर दर्शन करते हैं। जो नहीं दर्शन कर पाते हैं वो पछता रहे हैं। इस प्रकार गांव-गांव में प्रभु के जाने से आनंद एक तरह से हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें इनका दर्शन लाभ दिया। जहां जहां ये जा रहे हैं वो सारा स्थान धन्य है। ये जिनके अपने हैं वो सभी लोग धन्य हैं। इस तरह से प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे आगे प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं और दोनों के बीच में सीता जी चल रही। प्रभु के बड़े बड़े कदमों के बीच में, उनके चरण चिन्हों के बीच में जानकी जी पैर रखती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अत्यंत भयभीत हैं कि कहीं मेरे चरण स्वामी के चरण चिन्ह पर न पड़ जाए। और सबसे पीछे लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के पग चिन्हों को दाहिने रखकर, यानी पथ के बाएं ओर से चल रहे हैं, दोनों के पग चिन्हों को बचाते हुए। इस तरह से आगे वटवृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह प्रातः क्रिया करने के बाद प्रभु पहुंचते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम। वहां का दृश्य देखकर प्रभु अत्यंत सुख पाते हैं। एकदम पवित्र और सुंदर आश्रम है। श्री राम के आगमन का समाचार सुनकर महर्षि वाल्मीकि स्वयं आते हैं। आगे बढ़कर उन्हें लेने मुनि को प्रभु दंडवत करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर कंदमूल फल आदि मंगाकर और प्रभु के समक्ष समर्पित किया। प्रभु के इस मंगल मूर्त को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में काफी उत्साह है, आनंद है। प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनि, हे स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं जिस कारण से आया हूं। पूरी बातें बखान कर कहते हैं कि पिता का वचन, माता का आदेश, माता का हित और भरत जैसा भाई को राज्य और उस पर आपका दर्शन, मेरे लिए यह सभी मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। यहां तक का पाठ हमने किया था दोहा संख्या 125 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव मोह कह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव।
दोहा संख्या 125। आगे, देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनितापस जिनते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, कह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कुछ काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित निवास कर सकूं, वहां जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालती अरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस महिधर लखन, सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन कल निश्चर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत कथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हो। आप विष्णु, ब्रह्मा और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरो संत सुर काजा, कहूं करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेव विशिष्ट माइक नहीं है, और
उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सभी विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत यानी प्रकृति तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जर मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, तस जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य है, उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि कि कहो रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ। जहन हो तह देव कही, तुम्हें दिखावो ठाव। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोह मुसुकाने। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, बानी मधुर अमीज रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में कहा, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कह गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे। रहे दरस जलधर अभिलाखे। सुंदर नदियों से भरते रहते हैं, निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद के जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का जो तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमला, हंसिन जी जासु। मुक्ताल गुण घन चुनई, राम बसौ यतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करी विनय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक
देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा और कोई नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र जो निज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों पर चले जाते हैं, चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार यानी परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार के से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांग एक फलो, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर वसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है और न द्वेष है, न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा यानी बड़ाई और गाली यानी निंदा दोनों जिनके लिए समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आप ही की शरण है। तुम्हें छारी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके कोई दूसरी गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। और जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जिनके लिए जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरा, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जय सिया राम। दोहा संख्या 130, अयोध्या कांड के 130 दोहे तक का आज का पाठ। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।